गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं साहिल हूँ और दिल्ली का रहने वाला हूँ। उम्र 40 साल है। मैं शादीशुदा हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद में कार्यरत हूँ। आज आपके साथ मैं अपनी ज़िंदगी की एक और सच्ची दास्तां बताने जा रहा हूँ। मैं कई बार ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पर टाइम पास के लिए विज़िट कर लेता। एक बार मुझे आयशा नाम की एक महिला साइट पर मिली। आयशा दिल्ली की ही थी। उनकी प्रोफाइल की खास बात ये थी कि उसने अपने पति के साथ अपनी तस्वीर लगा रखी थी। मुझे उसका ये अंदाज़ बहुत पसंद आया। वो कपल काफ़ी अच्छे घर से लग रहे थे। दोनों ही देखने में अच्छे थे। मैं उनसे बात करना शुरू किया। सामान्य बातों के बाद हम दोनों ही एक दूसरे से अच्छे लगे और हमारी बात साइट के अलावा व्हाट्सएप पे भी होने लगी। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं था। उनके पति बड़े बिजनेसमैन हैं और वो दोनों दिल्ली में अकेले रहते थे। धीरे धीरे हम दोनों बात करते करते करीब आ गए। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उसी वक्त मुझे किसी काम से अमेरिका जाना पड़ा। मैं आयशा से वादा करके गया कि वापस आते ही उससे मिलूँगा। जब मैं अमेरिका से वापस लौटा तो आयशा ने मुझे खाने पे बुलाया। उसने अपने पति से भी मेरी बात करवाई। मैं उनके घर पहुंचा तो उन दोनों ने ही मुझे अच्छे से स्वागत किया। आयशा के पति काफ़ी मिलनसार निकले, जिनकी मैंने उम्मीद न की थी। मैं आयशा के लिए तोहफा भी ले आया था जो उसे काफ़ी पसंद थी। उसके पति के लिए मैं सनग्लासेस लाया और उनको भी काफ़ी पसंद आई। खैर खाना वगैरह खा के हम लोगों ने अपनी बहुत बातें की और लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। काफ़ी सारे बातें हुई, फिर मैं लौट आया। उसके पति को क्रिकेट खेलने की इतनी शौक थी कि वो रविवार के छुट्टी के दिन सुबह से शाम तक यही खेल खेलते। हमने उस दिन मिलने का प्लान बनाया और मैं संडे की तैयारी में लग गया। मैं उस संडे धमाकेदार बनाना चाहता था। शनिवार को ही मैंने अपनी सारी तैयारी पहले से कर लिया और संडे के दिन सुबह 8 बजे ही आयशा को मैसेज किया। आयशा का मैसेज आया, आ जाओ, मेरे पति घर से जा चुके हैं। आधे घंटे बाद मैं उसके घर पहुंचा और आयशा मेरे इंतज़ार में दरवाज़ा खोली। अंदर घुसते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया। उसने कहा कि मेरे पति अभी बाहर जा चुके हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम दोनों थोड़ी एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, फिर वहाँ से निकल गया। फिर मैं आयशा के पति के पास चला गया, जहाँ पर वो क्रिकेट खेलने के लिए पहुँचे थे। वैसे तो मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आयशा के पति को ये ना लगे कि मैंने उनकी बातों को काटा, इसीलिए मैं उनके वहाँ पे चला गया। उनके साथ क्रिकेट खेलने के बाद मैं शाम को अपने घर लौटा। आयशा के पति उस दिन घर पर ही थे, तो मेरी आयशा से बात तो होने वाली थी नहीं। ये बात मुझे पहले से पता थी। सो मैंने उस दिन खाना वाना खाकर सो गया। दूसरे दिन मेरी आयशा से बात हुई तो उसने मुझे बताया कि उसके पति आज बाहर जा रहे हैं, इसका शहर से दूर विदेश। मुझे ये सुनकर काफ़ी खुश हुआ। आयशा ने कहा, ज़्यादा खुश मत हो, मैं बनारस जा रही हूँ। मैंने कहा, यार अभी तो कुछ पल हमें साथ मिलेंगे, तुम्हारे पति भी नहीं है, तो तुम इस वक्त बनारस क्यों जा रही हो? उसने कहा कि मेरे पति ने कहा अब अगर मैं उन्हें जिद करती कि नहीं जाऊंगी तो उन्हें शक हो जाता, इसलिए मेरी जाना ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है, चले जाओ, मेरा क्या है। मेरी बात सुनकर आयशा समझ गई कि मैं नाराज़ हूँ। मैंने उसे मनाया थोड़ा बहुत, फिर उसने मुझे मनाया थोड़ा बहुत और फिर उसके बाद मैं उस दिन अपने काम पे लग गया। कुछ दिन ऐसे ही बीता और फिर आयशा वापस आ गई।
आयशा के वापस आते वक्त आयशा के पति भी वापस आ गए। फिर मैं आयशा के घर ऐसे ही 1-2 बार और गया उनसे मिलने के लिए, ताकि उन्हें ये बिल्कुल ना लगे कि आयशा और मेरी सिर्फ एक दूसरे के साथ अच्छी बनती है और मैं आयशा को उनके पति को इग्नोर करता हूँ, जो कि सही बात थी, लेकिन हम ऐसा दिखाना नहीं चाहते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीता और धीरे धीरे आयशा के पति भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। अब वो आंख बूंद कर मुझे विश्वास भी करने लगे। ऐसे ही दिन बीतने लगा और धीरे धीरे मैं आयशा से एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज हो गए, लेकिन हमें अभी भी कभी भी अकेले पल नहीं मिलता था। या तो मैं बिजी रहता था या फिर वो। खैर ऐसे ही दिन बीता और एक दफ़ा की बात है, मेरे घर पर उस दिन कोई नहीं थी। मेरी पत्नी शाहिबा घर से बाहर वो अपने मायके गई थी, तो मैंने आयशा को अपने घर बुलाया। आयशा मेरे घर आई, ये पहली दफ़ा था, तो मैंने घर पर सारी तैयारी करी। उसके लिए हल्की लाइट्स लगाई, क्योंकि उसने मुझे पहले ही बताया था कि उसे लाइट्स काफ़ी पसंद थी, और इधर उधर घर पे कुछ कुछ सजावट की ताकि उसे पसंद लगे। और उसे बाहर का खाना पसंद नहीं था, तो मैंने उसे घर का खाना बनाया उसके लिए। फिर वो मेरे घर आई और मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई। इधर उधर की बातों के बाद आयशा मेरे पास आई और उसने मुझे कहा, यार मैं तुम्हें कब से मिलना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों हम दोनों मिल ही नहीं पा रहे थे। मैंने कहा वो सब छोड़ो, देर आए दुरुस्त आए, हम एक दूसरे के साथ मिले तो ये काफ़ी है। उसने कहा हाँ यार ये तो है। फिर मैं और आयशा एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताए जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ख़ास था। मैं आयशा को पसंद करता था, लेकिन मैंने इससे पहले उसके साथ कुछ ख़ास पल कभी नहीं बिताए थे। उसके साथ ये पल मेरी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी लगा। फिर वो वापस चली गई और बस उसकी यादें रह गई, लेकिन उसके बाद भी मैं उसके घर अब ज़्यादा आने जाने लगा। कई बार मैं उसके घर जाता तो उसके पति से मिलता और फिर उसके पति से को शराब पिला देता, वो शराब पीकर सो जाते और फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। उसके पति को पता भी नहीं चलता कि आयशा मेरे साथ है। खैर ऐसे ही कुछ दिन बीता और धीरे धीरे मैं और आयशा एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। लेकिन कुछ दिन और बीतने के बाद आयशा के पति कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने आयशा को बनारस भेज दिया। 2 महीने बीत चुके हैं आयशा को बनारस जाए और मुझसे उसकी कुछ बात भी नहीं होती। पता नहीं, बस अब मुझे बस उसकी यादें ही आती है और इंतज़ार करता हूँ कि आयशा वापस आए तो मैं उसके साथ फिर कुछ प्यार के पल बिता सकूँ। अब तो बस उसकी यादें ही मेरी ज़िंदगी में एक अहम चीज़ निभा रही है। बस यही थी मेरी और आयशा की ये कहानी। तो दोस्तों ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।